2024 का महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन। सरकारों के दावे तो अनेक हैं, लेकिन ज़मीन पे अगर हम देखेंगे तो लोगों को सुविधाएं जीरो हैं। इस वक्त हम महाराष्ट्र के पालघर जिले के नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर हम कांग्रेस प्रत्याशी संदीप पांडे से मुलाकात करने के लिए आए हुए। हम जानेंगे कि नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 30 सालों में क्या क्या बदलाव हुआ, क्योंकि यह जो क्षेत्र है पहले वसई विधानसभा में था, लेकिन 2009 के परिसीमन के बाद यहाँ पे 2 विधानसभाएं हैं और एक पार्टी है जिसकी 30 सालों से यहाँ पे सत्ता है। उस पार्टी के लगातार दावे हैं कि हमने विकास बहुत किया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है ये यहाँ के मौजूदा लोग और जो चुनाव लड़ने आए हैं प्रत्याशी उनसे पूछेंगे। साथ ही जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं और जीतने के बाद यहाँ की जनता को क्या देने वाले हैं। बताइएगा कि चुनाव लड़ने वाले हैं, नालासोपारा विधानसभा एक बड़ा क्षेत्र है, मुंबई से सटा इलाका है, उपनगर है। ऐसे में यहाँ की जनता को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए और अब अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप क्या सुविधाएं देने की बात करते हो? पहले तो जैसे आपने कहा विकास, तो इनका विकास भी मोदी जी वाला विकास है जो मिल नहीं रहा है। इस शहर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, देखिए सुविधा और विकास के काम में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक महानगर पालिका के अंदर और एक विधानसभा सदस्य का जो कर्तव्य है कि राज्य सरकार से अपनी विधानसभा के अंदर किन किन योजनाओं को लाया जाए। आपको पता होगा कि यहाँ के माननीय विधायक जो हैं उनके ही फंड वापस चले गए और उन लोगों ने यहाँ का फंड इस्तेमाल नहीं किया। इस महानगर पालिका का 3,000 करोड़ 2,500 करोड़ का बजट है। उसके बाद भी इस शहर के अंदर ना पानी लोगों को पीने के लिए है, ना इस शहर के अंदर चलने के लिए सड़कें हैं। आपको बताओ कि इस ईस्ट वेस्ट से जाने के लिए 35 साल में एक नया ब्रिज का निर्माण नहीं कर पाए। आज ऐसी समस्या है कि नालासोपारा को देखा जाता है कि बम्बई से सटा हुआ है, लोअर मिडिल क्लास लोग यहाँ रहते हैं। आज वो अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कर यहाँ रहने आए हैं। यहीं के बिल्डर, यहीं के स्थानीय लोगों ने उन्हें घर बेचा है। इन्हीं के नेता और इन्हीं के महानगर पालिका के अधिकारियों के संरक्षण में वो बिल्डिंग बनी है। 12 साल बाद 15 साल बाद उन्हें नोटिस दे दिया जाता है कि आपका घर तोड़ देंगे, बुलडोजर लगा दिया जाता है। तो नगर पालिका जब वो बिल्डिंग बन रही थी तब कहाँ थी और इस शहर के प्रतिनिधित्व करने वाले नेता कहाँ थे? आज उस बिल्डिंग के अंदर 41 बिल्डिंग का मसला यही का है, जिसके अंदर 5,000 परिवार रहते हैं। आप 5,000 परिवार जो 12 साल से वहाँ रह रहे हैं, आपको टैक्स पे कर रहे हैं, आपको पानी का बिल बन रहा है, आपके नीचे रोड लाइट लगी हुई है, LED लगी हुई है। इसने किसको लगाया? किसने लगाया? महानगर पालिका नहीं किया है। तो अगर वो अवैध बात काम था तो आपने उनको परमिशंस दी कैसे? और वो रिजर्वेशन प्लॉट था तो आपका टाउन प्लानर कहाँ था? 41 बिल्डिंग बन गई, आप कहाँ सो रहे थे? किस निद्रा में थे? आप 12 साल बाद जाग रहे हो, भी कोर्ट के फटकार के बाद। आपका अगर वो रिजर्वेशन प्लॉट था तो BMC म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास BMC रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन प्लान को शिफ्ट किया जा सकता है। क्यों नहीं किया आयुक्त ने? क्यों यहाँ के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। मैं यहाँ घूम रहा हूँ, लोगों को मिल रहा हूँ, अपने कैंपेन के लिए जा रहा हूँ। लोग मुझे वेस्ट में भी हनुमान नगर है, आगे प्रगति नगर है, लोग वहाँ रह रहे हैं 10-10 साल से, फिर भी उन्हें डर है कि मेरे घर की छत कभी भी जा सकती है। तो वो आम आदमी, उस शहर की जनता, हमारे मतदाताओं की क्या गलती है? उन्होंने पैसा देकर घर लिया है, उन्होंने लोन लेकर घर लिया है, उन्होंने प्राइवेट फंडिंग से लोन लिया है, वो ब्याज भर रहे। उसके बाद भी अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे घर की छत कभी भी टूट सकती है, तो मैं इस शहर के नेताओं को बताना चाहता हूँ कि उनके साथ विश्वासघात मत करिए। वो बड़ी उम्मीद के साथ बम्बई में छोटा कोई ठेला लगाता है, कोई फुटपाथ पे कपड़ा बेचता है, कोई ड्राइवरी करता है, कोई वॉचमैन ही करता है, वो बेचारा यहाँ आकर रह रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ रेंट पर रह रहे हैं। आज उनको, आपको मैं बताऊं कि यहाँ आप अलकापुरी चले जाइए, आप अलकापुरी चले जाइए, 20 लीटर का कैन पानी लाना पड़ता है उन्हें पीने के लिए। आज 22,000 की नौकरी करने वाला अगर 5,000 6,000 का खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए अगर वो पानी का पैसा देगा तो उसके परिवार का जीवन किस तरह से चला पाएगा वो? तो इतनी सारी सुविधाएं हैं जो ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं। रही बात, आपने कहा कि मैं
मैं अगर आता हूँ तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी विचारधारा, हमारे कुछ सिद्धांत है। हम सबसे पहले इस शहर के अंदर एक 300 बेड का अस्पताल का निर्माण कराएंगे। आज कोई भी समस्या होती है, आज मैं खुद मैं जेजे में, मैं केम में, मैं नायर में, मैं वाडिया में, यहाँ के लोगों को, कितने लोगों के लिए मैंने संगीता रावत जी को फ़ोन किया है। मेरे मोबाइल के आप मैसेज देख सकते हैं, वो डीन है संगीता रावत जी केम की, मैंने उनको डिटेल भेजी है। तो आज इतनी बेकार परिस्थिति है कि यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल्स नहीं है, लोगों को यहाँ से बम्बई जाना पड़ता है। कोई भी इमरजेंसी होती है, बारिश हुई नहीं कि सड़कों पर 3-3, 4-4 फुट पानी भर जाते हैं, वसई के अंदर एनडीआरएफ बुलानी पड़ती है। तो ये किस तरह का विकास है? ये वही विकास है जो मोदी जी वाला गायब हो गया है। लोग वहां ढूंढ रहे हैं और वसई विरार वाले यहाँ ढूंढ रहे हैं। देखिए, रही बात विकास की, तो जिस तरह संदीप पंडित कह रहे हैं उसी तरह का विकास हमको बरसात के महीने और आए दिन देखने को मिलता है। लेकिन जो दावे हैं, जो पोस्टरबाजी है, जो बैनरबाजी है, जो सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, उस विषय पर हमारे साथ एक खास मेहमान हैं रवि भूषण जी। हम उनसे मिलेंगे, आर्ट्स हैं, उस पर गार्डन्स बनाए हैं, तो इन सब विषयों पर भी थोड़ा उनसे बात करेंगे। रवि जी बताइए कि जो रिजर्वेशन प्लाट पे कह रहे हैं कि हमने बनाया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो बहुजन विकास अघाड़ी है, इसको हम दो और नामों से जानते हैं। एक नाम हो गया इनका बिल्डर विकास अघाड़ी, जो नाम मैंने ही दिया था। भाजपा के लोग उस नाम का झुंझुना लेके बजाते रहते हैं। ये नाम रवि भूषण ने दिया था। अब ये नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। अब इनका नाम पड़ चुका है बहुजन विनाश अघाड़ी। ये सबका विनाश करते हैं, ये हमारे बच्चों के भी दुश्मन है। कितने सारे रिजर्वेशन प्लॉट पे इन्होंने कब्जा कर लिया। ये टीडीआर का जो घोटाला करते हैं ना, जब, क्योंकि इनका ऊपर तक सेटलमेंट है, ये सेटलमेंट की राजनीति के महारथी हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये एमएलए बनना ही चाहते हैं ताकि ये सेटलमेंट की राजनीति आगे चल सके। ये हमारे बच्चों के खेल की ज़मीन, गार्डन, वो सब पे कब्जा कर लेते हैं, बिल्डिंग में तब्दील कर देते हैं उन्हें। और यदि पहले से कोई पार्क बना हुआ है, आप गलती से उस पार्क में घूमने चले जाइए, आप वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, बच्चों के जो झूले लगे यहीं पे अचोले में जो है सब, उसकी जो आप हालत देखेंगे तो आपको बहुत ही ऐसा लगेगा कि बड़ी ही दयनीय स्थिति है। हम बाकी और जगह जाते हैं, नवी मुंबई में जाते हैं या इंडिया का और भी कोई बड़े मतलब वेल प्लान सिटी में जाते हैं, तो बच्चों के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था रहती है। क्या हीरानंदानी में भी तो बच्चों के पार्क होंगे? तो क्या यहाँ पे नाला सुबारक बच्चों के लिए वो पार्क नहीं हो सकता? दोनों भारत के नागरिक ही है ना। उनकी क्या गलती है कि उनके बच्चों के झूले तक टूटे हुए हैं? और क्षितिज भाई को इतना भी शर्म नहीं है कि कभी एक बार अकेले आके देखे कि भाई क्या हो रहा है। भाई, यहाँ के लोगों ने आपको वोट दिया है, आपने यहाँ नाला सुपारा का नमक खाया है सर। आप बार बार विधायक चुन के आते हो, कुछ तो शर्म होनी चाहिए आपको। चलिए, आप हमारे लिए काम नहीं करेंगे, आप हॉस्पिटल की ज़मीन पे बिल्डिंग बना देते हैं, कोई बात नहीं। आप क्या है कि जो सार्वजनिक जो क्षेत्र ग्राउंड है, जैसे वसंत नगरी का ग्राउंड, उस पर आप टेढ़ा मेढ़ा घुमा के वसंत नगरी का महानगर पालिका के द्वारा कब्जा करवा लेते हो। वसंत नगरी के लोगों का कहना है कि वो ग्राउंड उनका है, आज महानगर पालिका उस पर कब्जा करके बैठी है। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आप कुछ विकास नहीं करते हो, तो इसीलिए इनको बार बार बिल्डर विकास अघाड़ी, बहुजन विनाश अघाड़ी इस तरह कहा जाता है। देखिए, ये ना हमारी पानी का समस्या सॉल्व कर सके, हमें तो इस बात का आश्चर्य लगता है कि ये विधायक बनते किस लिए हैं। अब लोगों को एक टाइम पानी मिल जाता है, बोलते चलो एक टाइम पानी मिल गया, बहुत अच्छी बात है। हमें 2 टाइम पानी क्यों नहीं मिल सकता, सुबह और शाम दोनों टाइम? पानी की भी समस्या है, आग की भी समस्या है। आग की समस्या है, हमने पढ़ा किसी पेपर में कि पिछले या उसके पिछले साल 500 से ज़्यादा आग की घटनाएं हुई। बार बार मैं आग की घटना का जिक्र कर रहा हूं, और ये लोग कभी भी, दोनों में से कोई भी विधायक, इनके ही परिवार के, क्या इनको पैदल नहीं घूमना चाहिए? सवाल है हितेंद्र ठाकुर जी से और क्षितिज भाई से कि आपको नाला सुपारा वसई के लोगों के लिए प्यार है कि नहीं है? इस चुनाव में साफ साफ बोलिए। यदि आप यहाँ की जनता से प्यार नहीं करते हैं साहब, तो क्यों विधायक बन रहे? 500 से ज़्यादा आग की घटनाएं होती है। आपकी जो फायर ब्रिगेड की टीम है, घुस नहीं सकती साहब बिल्डिंगों में। कल फिर क्या हुआ, तुरंत पुलिस स्टेशन के बगल में व्यापारियों का सामान जल गया। तो ये कर क्या रहे हैं? विधायक बनने के बाद करते क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। अभी आप देखिए, एवर साइन के पास इन्होंने एक छोटा सा जमीन लिया है, उस पर नारियल फोड़ा है। बीजेपी के लोगों ने फिर से उस पर नारियल फोड़ा है। ये वहाँ पे हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। मेरा इनसे साफ साफ सवाल है, क्षितिज भाई, आप पढ़े लिखे आदमी हो, देश दुनिया घूमते हो, उस तरह का कोई हॉस्पिटल होता है क्या? उस छोटी सी जगह में गैरेज नहीं बन सकती क्षितिज भाई, आप वहाँ हॉस्पिटल बनाने की बात करते हो 30 लाख जनता के लिए।
आपको यदि बिजनेस करना है तो बिजनेस कीजिए और जनता की सेवा करना है तो जनता की सेवा कीजिए। क्या इस 30 लाख की जनता के लिए हम सोच नहीं सकते कि किडनी ट्रांसप्लांट का, हार्ट ट्रांसप्लांट का यहीं पे वसई में ही नाला सोपारा में ऐसा हॉस्पिटल हो सके? ऐसा नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है क्षितिज भाई। आपको मालूम है, आप जमीन लीज पे ले सकते हो, 50 साल के लीज पे ले लो, 100 साल के लीज पे ले लो। मैं रवि भूषण, मैं आपको थोड़ा बहुत मदद कर दूंगा यदि आपके आसपास के लोग आपको सही दिशा, सही दिमाग नहीं दे पा रहे हैं तो। 100 साल के लिए कोई जमीन लीज पे ले लीजिए, वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, हर तरह की वहाँ पे सुविधा रखिए। नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एक से एक सुविधा रखिए ताकि पूरा पालघर जिले के लोग वहाँ के हॉस्पिटल की उन सुविधाओं का लाभ ले सके। हमें साधारण से में बेसिक सुविधा नहीं मिल रही, एक हॉस्पिटल की सुविधा नहीं। यहाँ पे एक इलाका है, काफ़ी बड़ा नाला सुपारा का इलाका है, साथ में बहुत सारे इलाके माइनॉरिटीज़ के हैं और माइनॉरिटीज़ को लेकर बहुजन विकास आघाड़ी का लगातार दावा है कि वो उनके साथ है। अब ये देखना है, हमारे साथ कुछ लोग माइनॉरिटी से जुड़े लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे कि बहुजन विकास आघाड़ी ने उनके इलाकों में किस तरह से विकास किया है और कैसे वो इस बार चुनेंगे अपने नए नेता को या पुरानी ही पार्टी के नेता को चुनेंगे। जी बताइए कि बहुजन विकास आघाड़ी लगातार दावा कर रही है, तो आपका इस पर क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हर चुनाव में वादा करते हैं कि दफन भूमि ये सब बना के देंगे, मगर कभी भी हमेशा हर चुनाव में लोग वादे ही करते हैं। कितने सालों से दफन भूमि के लिए बात चल रही है कि दफन भूमि बनाएंगे, मगर ये लोग कुछ भी काम करके नहीं देते, सिर्फ मुसलमानों को न्यूज करते हैं लोग। और वही मुसलमान जाते हैं जो न्यूज होने वाले, वही वो लोग के साथ जाते हैं जिसको काम करा के लेना है। अभी हमारे संदीप पांडे जी अभी कैंडिडेट नाला सुपारा विधानसभा से खड़े हुए हैं। अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा जिता के हम लोग को लाना है और दफन भूमि अगर ये आ गए तो दफन भूमि भी हम लोग का आ जाएगा इधर। हम लोग से यही कहना है कि हमारा काम जो है दफन भूमि के ऊपर है। हम लोग को पानी का हो गया, रोड का हो गया, गटर का हो गया, हर चीज़ का तो तकलीफ है ही है, मगर तकलीफ ये भी है दफन भूमि कहाँ जाए। जीते जी हम लोग परेशान हैं, मरने के बाद भी हम लोग को दफन भूमि नहीं मिलती है। तो मतलब ये अन्याय नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, ये आप लोग को समझ में कुछ नहीं आ रहा है। भाई साहब, मेरे मुस्लिम समाज के लोगों या हिंदू समाज के लोगों, सब समझ जाओ, आप लोग होशियार हो जाओ। ये से सालों साल सिर्फ वोट देते रहेंगे आप लोग न्यूज़ होते रहेंगे तो ये सब नहीं चलेगा। आप लोग अपना अधिकार जो है, आपका जो अपना जो है हक, वो ले करके रहो। और इस बार चेंज करना है, इस बार चेंज करना है। युवाओं से जुड़ने के लिए बहुजन विकास आघाड़ी लगातार प्रयास में है, तो ऐसे में युवाओं का क्या कहना है वो जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ एक युवा है, आप बताइए कि आपका क्या कहना है और किस तरह से आप देखते हैं कि कांग्रेस आपके लिए अच्छी है कि और दूसरी पार्टियां अच्छी हैं? देखिए, जिस तरह से वसई विरार के अंदर युवाओं की भी आबादी बढ़ा है, तो आज भी देखेंगे कि लोग किस तरह लटक के लोकल ट्रेन में आज भी मुंबई जा रहे हैं। आज बहुत से ऐसे युवा है जिसको मुंबई जाना पड़ा है रोज़गार ढूंढने के लिए, तो ये शर्म की बात है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज 35 वर्षों के अंदर जो इधर के युवा है जिनको वो अधिकार मिलना चाहिए था, रोज़गार का अधिकार मिलना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है कि वो अधिकार अभी तक मिला नहीं है। जैसे अधिकार की बात है, ये सही बात है कि नाला सुपारा में युवाओं को लेकर रोजगार से संबंधित कुछ बड़ा नहीं किया गया और किसी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन जो जरूरी मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाई है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हमारे साथ एक बार फिर से हैं रवि भूषण जी, वो कुछ कहना चाहते हैं। एक मिनट। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने अल्पसंख्यक के मुद्दे को उठाया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग सेकुलर विचारधारा के लोग हैं। संविधान में जो सेकुलरिज्म, उस पर हम लोग विश्वास करते हैं। हम इसमें अटूट विश्वास रखते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। और भाजपा या दूसरी पार्टी के लोग इस पर लगातार चोट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कब बहुजन विकास आघाड़ी पे आते हैं, बहुजन विकास आघाड़ी अल्पसंख्यक विरोधी है, इसमें कोई शक मत रखिए। क्यों, बताता हूँ। नंबर 1 कि नीतीश राणे जी के साथ क्षितिज भाई स्टेज शेयर करते हैं, तो आप बताइएगा वही नीतीश राणे जी जो बोलते हैं मस्जिद में घुस के मारेंगे, बोला था ना आपने, ये विवादित बयान दिया था ना, कितना दुख पहुंचा था हमारे मुसलमान भाइयों को। और उसके बाद हमें मस्जिद में आमंत्रित किया गया, हाथी मोहल्ला मस्जिद में मैं गया था, कुछ भी नहीं है, हमारे भाई लोग हैं, कोई समस्या नहीं है। तो क्षितिज भाई, आप नीतीश राणे जी के साथ मंच शेयर क्यों करते हो? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आप अल्पसंख्यक के हितैषी कैसे हुए, आप जरा बताइए। राजीव पाटिल साहब, आपका आधा पैर तो भाजपा में है,
और आधा पैर बहुजन विकास अघाड़ी में। हर 5 साल में आप भाजपा के साथ इन आउट का गेम खेल रहे हैं। तो आप बताइए, आप कैसे अल्पसंख्यक के हितैषी हुए? ये सवाल सारे अल्पसंख्यक समाज पूछ रहा है इनसे। दे बहुत है, लेकिन इस चुनाव में जनता को क्या मिलेगा यह देखना बहुत जरूरी है।